अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मोहब्बत रखते हैं तो भाई साहब अभी के अभी एक दिल से लाइक कर दीजिएगा। पाकिस्तान की ऐसी धमाकेदार कारकर्दगी हमें मुड़कर देखने को मिली है कि आपकी सोच है। बबूमा भैया की चीखें निकल रही हैं, काश ऐसी इनिंग्स ये पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज पहले इनिंग्स के अंदर खेल जाते तो आज में भी हो सकता था कि पाकिस्तान की पोजीशन टोटली तौर पर डिफरेंट होनी थी और इस मैच के अंदर पाकिस्तान मुकम्मल गिरफ्त के अंदर होता। ऐसा समझ लें कि पाकिस्तान अगर 400 रन भी बना रहे थे ना पहले इनिंग्स के अंदर तो भाई साहब एक पाकिस्तान की कमान बच जानी थी और पाकिस्तान टीम के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होने थे। खैर अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास चांसेस मौजूद है क्योंकि आज जिस तरीके की बल्लेबाजी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के देखने को मिलेगा भाई साहब लाइक बन जाना चाहिए। अभी के अभी आप दिल से लाइक कर दें। बाबर आजम अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ चुके हैं, इससे बढ़कर क्या खुशखबरी हो सकती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि टेस्ट का कैप्टन किसको होना चाहिए। अगली सीरीज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज खेलनी है, 2 टेस्ट मैचेस के लिए जाएंगे। मैं आप लोगों से जस्ट ये पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आप पाकिस्तान टीम के किस टीम के प्लेयर को कैप्टन देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, अभी के अभी बता दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुकम्मल तरीके से इस मैच पर हावी हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली है। अगर हम मुकम्मल तरीके से आपको बताएं, क्योंकि इस टेस्ट मैच पर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, एक साइम अयूब के अलावा बाकी मैं वीडियो नहीं बना पाया। काश ऐसी इनिंग्स पाकिस्तान की तरफ से भी देखने को मिल जाए तो भाई सब मज़ा आ जाएगा। बाबर आजम 300-400 रन बना लिया। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा होगा इंशाल्लाह। बाकी अब सब्सक्राइब और जो भी होता है सिस्टम वो कर दीजिएगा। मैं आप लोग से ये भी पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों बल्लेबाजों में जो आज स्टे कर जाए वो कितने रन बना पाएगा, कौन सा खिलाड़ी कितने रन बना पाएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। कैप्टन किसको होना चाहिए ये भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की पैलिंग्स की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर 615 रन यहाँ पर अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने बनाए, इनके ऑल आउट हुए और इन्होंने जो ओवर्स के लिए वो 141 ओवर्स थे। मार्करम ने 17, रकेल्टन ने 259, मुल्जर ने 5, स्टब्स ने अंडा, जिनके बारे में मैंने शुरू में प्रोडिक्ट किया था कि भाई साहब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल कर सका है। बबूमा भैया छोटे डॉन इन्होंने भाई 106 रन बनाए, इनके साथ साथ बेंडगम ने 5 रन बनाए, वरेने ने 100 रन बनाए, जबकि इनके साथ साथ मैक्रो जेनसन ने 62 रन बनाए और इनके साथ साथ महाराज ने 40 रन बनाए और रबाडा 6, जबकि केवाना मफाखा ने अंडा रन बनाए। अब्बास ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, मीर हमजा ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वैसे इकॉनमी रेट खुर्रम शहजाद और मीर हमजा का बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला। आमिर जमाल का तो और ज़्यादा क्रॉस कर गया। अब जरा सोचिए, मीर हमजा ने 30 ओवर के अंदर 127 रन दिए, अब ये वनडे का एक स्कोर बन जाएगा मोस्ट लाइकली। आप देखें 2 विकेट हासिल की और 3 ओवर में निकला। खुर्रम शहजाद की बातचीत करते हैं, 25 ओवर के अंदर 123 रन दिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या इनकी अभी पिटाई हुई है, 2 ओवर में निकला। जबकि आमिर जमाल मुकम्मल तरीके से फ्लॉप हमें देखने को मिल रही है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे समझ से बाला तरह पता नहीं क्या सिस्टम है। 20 ओवर के अंदर 110 रन बनाए दिए, जबकि सलमान आगा ने तकरीबन इन सब से इकॉनमी में बैटर मोहम्मद अब्बास तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर तकरीबन कमरान गुलाम, तीसरे नंबर पर ये थे सलमान अली आगा, जिन्होंने 38 ओवर के अंदर 148 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को फ्रेंड की राह दिखाई। पहली विकेट 61, दूसरी विकेट 70, तीसरी विकेट 72, चौथी विकेट 307, 5 विकेट 323, छठी विकेट 471, 7वीं विकेट 557, 8वीं विकेट 572, छठी विकेट 614, 10वीं और आखिरी विकेट 615 के स्कोर पर गिरी। तो ये स्ट्रेटजी देखने को मेरी पहली इनिंग्स की। अगर हम पाकिस्तान टीम की पहली इनिंग्स की बातचीत करते हैं तो भाई सब यहाँ पर लेने के देने पड़ गए। शान मसूद की बातचीत करते हैं तो 2 रन बनाए इन्होंने और 6 गेंदों का सामना किया, जबकि रबाडा ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा बेंगन ने। बाबर आजम की बातचीत करते हैं तो भाई साहब ने जो है वो जो बनाए वो 58 रन बनाए। आपको बताते चलें कि 127 गेंद को सामना किया, 7 चौके रह गए, 45 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। कामरान गुलाम, मैक्रो जेनसन ने बोल्ड किया, 12 रन बनाए, 17 गेंदों पर 2 चौके रह गए। सऊद शकील रबाडा ने आउट किया, बेंडगम ने कैच पकड़ा, रिजवान मुल्जर ने बोल्ड किया, 82 गेंदों पर 46 रन बनाए, 2 चौके छक्का लगाया। सलमान अडिया का 22 गेंदों पर 19 रन बनाकर चलते बने। महाराज ने आउट किया, स्टंप किया, वैराने ने 3 चौके रह गए, गलत शॉट खेलकर आउट हुए। आमिर जमाल 36 गेंदों पर 15 रन बनाकर चलते बने। रबाडा ने आउट किया, बेंडगम ने कैच पकड़ा। खुर्रम शहजाद की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 29 गेंदों पर 14 रन बनाए, 2 चौके रह गए। मवाखा ने आउट किया, कैच पकड़ा स्टब्स ने। मीर हमजा ने 13 गेंदों पर 3 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का रह गया। महाराज ने आउट किया। अब्बास की बातचीत करते हैं, पहली गेंद पर नॉट आउट, जबकि सब्स्टिट्यूट जो साइम अयूब थे वो हमें नज़र ही नहीं आया। तो ये कुछ अलग ही किस्म की कहानी हमें नज़र आई है कि बैटिंग किसने की है, आखिर इसकी जगह पर क्या नाम है साइम अयूब की, जो कि खेले भी नहीं है।
रबादा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मैक्रो जॉनसन ने 4, इनकी विकेटें हो जाएंगी। अगर हम बातचीत करते हैं फिर मफाका की, तो 2 इसने आउट किए, 6 मुल्जर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, 7, जबकि महाराज ने 2 खिलाड़ियों को पूर्ण किया। देखिए ये 9 विकेटें हो जाती हैं, तो 1 विकेट फिर किसने ली, वो समय से बालातर है। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान को आखिर क्यों वो बल्लेबाज नहीं दिया गया जो कि देना चाहिए था, यानी कि जो होता है ना एक सीन, पता नहीं क्या नाम होता है यार, मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि भाई साहब ऐसा कुछ होता है क्रिकेट के अंदर, एक रूल है कि भाई साहब अगर कोई बैटिंग करने के लिए नहीं आता, इंजरी का शिकार हो जाता, तो उसकी जगह पर कगिसो रबादा की बड़ी पिटाई हुई है। 10 ओवर के अंदर 43 रन दे चुके हैं अभी तक। मैं जब भाई वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त तो भाई सब टॉप की पिटाई हो रही है, यानी कि एंड लेवल की पिटाई कर रखी है। हर ओवर के अंदर चौका आ रहा है, बाउंड्री आ रखी है, और गुज़िश्ता तकरीबन कोई 5वां 6ठा ओवर है कि हर ओवर के अंदर बाउंड्री आ रखी है। तो ये यार मतलब क्या इंटेंट हमें देखने को मिलेगी है पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की, मतलब अमेजिंग है यार। अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर शान मसूद की, अभी तक 87 रन बना चुके हैं भाई साहब, बड़ी फॉर्म के अंदर आ रही है। अभी पाकिस्तान थोड़ा सा रन पीछे है, 200 से ज़्यादा रन पीछे है, थोड़े से तो नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़े से रन तो नहीं है। आज तीसरा दिन है, और अगर हम बातचीत करते हैं तो आपके सामने है दोस्तों, अगर देखा जाए इसको कहते हैं पाकिस्तान। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग सकता है कि कल अगर जब आज अगर विकेट नहीं जाती ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो फ्रेश होकर आएगा ना। ये ऐसे समझे कि पाकिस्तान कल यानी कि दिन को स्टार्ट करेगा, तो मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ उल्टा पुल्टा ही काम ना कर दें, यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है, जिस वे के अंदर पाकिस्तान जा रहा है, तो मे भी हो सकता है कि पहले 2 सेशंस के अंदर ही पाकिस्तान इनकी लीड को ख़त्म कर दें, और शायद हो सकता है आखिरी 2 सेशंस अफ्रीकन क्रिकेट टीम को भी देखने को मिल जाए, यानी कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल सकती है कि पाकिस्तान जीत के लिए जा सकता है। तो 90 ओवर कोई थोड़े नहीं होते, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और 200-300 रन का अगर टारगेट मिल जाता है अफ्रीकन क्रिकेट टीम को, तो ऐसे में ये एक हैवी मैच हो सकता है। अगर देखा जाए पाकिस्तान के पास बॉलिंग नहीं है उस लेवल की, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पास बॉलिंग नहीं है, यानी कि भागने वाले पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं आपको पता होगा। हालांकि अफ्रीका के अंदर स्पीड ज़्यादा हो जाती है बॉलर्स की, लेकिन हमारे पास तो भागने वाले स्पिनर्स हैं ना भाई साहब। हमारे पास नसीम शाह नहीं है, शहीन शाह की तो ऑलरेडी प्रोग्राम ख़राब हुए हैं, बड़े वतन में कह सकते हैं, लेकिन ख़राब हुए हैं, तो आप लोग जानते हैं। तो ये सूरत हाल है, उस सूरत हाल को देखते हैं, तो ऐसे में ये हालात कुछ अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ड्रा की तरफ है या पाकिस्तान की हार की तरफ है, आप चाहे माने या फिर ना माने, अभी तक भी ये टेस्ट मैच ऐसे ही है। लेकिन बाबर और शान की तारीफ बनती है, जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी शान रखी है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी में भी तसलसल आएगा, और पाकिस्तान ने जो आज बैटिंग की है, करंट रेट 4 से ऊपर पाकिस्तान का करंट रेट हमें देखने को मिला। तो ये इंटेंट अगर पहले ही टेस्ट मैच से होती या आगे चलकर, चलें ठीक है हमसे गलतियाँ हुई हैं, आगे तो इन गलतियों को काबू करके पाकिस्तान अगर जाता है, तो भाई साहब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से। और पाकिस्तान के पास एक इंटेंट होगी, हर टीम के पास एक इंटेंट होती है, तो पाकिस्तान के पास भी एक इंटेंट होगी। 109 गेंदों पर 73 रन बनाए बाबर आजम ने, 9 चौके गए, 66 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, जबकि शान मसूद ने 143 गेंदों पर 88 रन बनाए, 12 चौके गए। तो अभी तक ये स्टिल क्रीज पर मौजूद है, और अभी तक जो ओवर्स रह रखे हैं वो 10 से ज़्यादा ओवर्स हैं। मे भी हो सकता है कि मैच को पहले ख़त्म कर दिया जाएगा, तकरीबन मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि इस मैच को थोड़ा सा टाइम से पहले, यानी कि ओवर्स कंप्लीट नहीं होंगे, पहले ही इस मैच को ख़त्म कर दिएगा, क्योंकि आजकल बड़ा ये 10-10 ओवर्स का बड़ा अफ्रीका के अंदर रोला चलता रहे। पाकिस्तान ने भी ऐसा किया है, तो अफ्रीकन क्रिकेट टीम अगर कर रही है तो भाई सब इसमें कोई मेरे हिसाब से तो बुरी बात नहीं है। बाकी आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है, जैसे भी अच्छा लगता है, आप लोग प्लीज़ हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मैच आखिरी दिन तक जाएगा। अगर ये मैच आखिरी दिन तक चला जाता है तो भाई साहब बड़ा अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है, प्लीज़ आप लोगों ने भी अच्छा हमें कमेंट्स के अंदर बता देना। आपको वीडियो जहाँ पर भी अच्छी लगेगी, या पसंद आई, या जो भी हुआ है यार, दिल खोल के ना कमेंट शमेंट कर दिया करें, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की हमें भरपूर ज़रूरत है। पाकिस्तान केप टाउन के अंदर अभी तक छाया हुआ है, उम्मीद है कि बहुत बड़े स्कोर हमें देखने को मिलेगा। अगर ये बड़े स्कोर देखने को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान ज़रूरी इस टेस्ट मैच के अंदर वापसी करेगा, और इस बात के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? बाकी आप लोगों ने प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है, अपनी राय देनी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर है।